Assalamu alaikum everyone. I hope you all are very good. Welcome to Mania ATF with another vlog. आज सहरी में पराठे थे आलू के, डीफ्रॉस्ट करने के लिए बाहर निकाल दिए। इसके लिए थोड़ा सा जुगाड़ लगाना पड़ता है। जो फ्रीज़ किए हुए पराठे होते हैं उसके लिए पहले आपको तवे को अच्छे से ग्रीस करना होता है और उसके बाद उसके ऊपर पराठा रख के और तवा गर्म होना चाहिए और उसको ऑयलिंग कर लें और अच्छे से हल्का हल्का तवे के उसके साथ चिमटे के साथ चेक करते रहें कि वो चिपका तो नहीं है। फिर उसके बाद जब आप मेक श्योर कर लें कि चिपका हुआ नहीं है, फिर आप उसको फ्लिप कर लें और फिर उसकी ऑयलिंग कर लें ऊपर से देसी घी या ऑयल लगा कर वॉटेवर, और साथ साथ आप उसको हिलाते रहें चिमटे से ऐसे और फिर उसको फ्लिप करते रहें तब जब तक वो ब्राउन ना हो जाए। और इस तरह से ये पराठा नॉर्मल पराठे से ज़्यादा क्रिस्पी और पतला बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। मीनवाइल मैंने सालन तैयार कर लिया अंडों का, उसमें प्याज टमाटर वगैरह डाल के। ये रूटीन में बनना ही होता है, चाहे दूसरा सालन भी साथ बना हो। एक दो लोग लेते हैं, मैं लेती हूँ, छोटा बेटा लेता है, तो ये फिर सालन इस तरह से मैं रेडी कर लेती हूँ। साथ ही 2-3 अंडों का ये दूसरा सालन बन जाता है और रूटीन के सालन के साथ, और साथ दही और लस्सी वगैरह, और इस तरह से हमारी अल्हम्दुलिल्लाह सहरी हो जाती है। तो आज सुबह फिर मैं लहसुन अदरक की पेस्ट के साथ काम किचन का शुरू किया, जो कि ख़त्म हो चुकी थी। 15 दिन गुजर गए थे, रमज़ान की प्रिपरेशंस में मैंने बनाई थी और अब ख़त्म हो गई। तो मैंने कहा चलो अब फिर से अगले वीक के लिए मैं रेडी कर लेती हूँ। वो फिर मैंने इस तरह जो है वो बना ली और उसके बाद दही फुल्कियाँ बनानी थी, उसके लिए फुल्कियाँ भी ख़त्म हो गई थी। उनके लिए भी मैंने बेसन में फिर नमक मिर्च ज़ीरा और सोडा डाल के, तो इस तरह से मैं आपको पहले बता चुकी हुई हूँ। एक देग का चम्मच रखा हुआ है, उसकी मदद से फिर मैं इस तरह फुल्कियाँ निकाल लेती हूँ, तो बहुत ही प्रोफेशनल लुक में आती हैं जैसे बाज़ार की मिलती हैं। तो इस तरह से फिर मैंने जो है 15 दिन के लिए नेक्स्ट फिर फुल्कियाँ निकाल ली, कुछ अभी इस्तेमाल कर ली। आज घर में चिकन आया हुआ था, उसको धोया, अलग किया, ब्रेस्ट फिले अलग से किए, दूसरे पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं, बर्गर्स वगैरह और इस तरह। तो आज रेसिपी में बननी है क्रिस्पी डोनट्स, चिकन डोनट्स। तो उसके लिए मैंने आलू मैश किए और उनके अंदर श्रेड किया हुआ चिकन बॉईल करके डाल दिया, फिर बेसल लीव्स डाले, ऑरिगेनो लीव्स डाल दिए, और उसके बाद नमक टू टेस्ट डाल दिया मैंने उसमें जितना भी रिक्वायर्ड होता है। और जी उसके बाद फिर धनिया पाउडर डाल दिया मैंने, चाट मसाला डाला, और उसके बाद फिर ये गरम मसाला भी इसके अंदर डालते हैं, चिली फ्लेक्स डाल दिया मैंने 2 टीस्पून, और ये चाट मसाला डाल दिया मैंने इसके अंदर, और फिर उसको अच्छे से हाथ से उसको मैंने मैश कर लिया। फिर धनिया डाल के फिर से उसको मैश कर लिया, और उसके बाद नॉर्मल जैसे टिक्कियाँ बनाते हैं शामी कबाब की, थोड़ी सी मोटी रख के और किसी भी बॉटल के ढक्कन को सेंटर में रख के इस तरह से फिर उसको डोनट की शेप मैंने दे दी, और फिर उसको अंडे की पेस्ट लगाकर और ब्रेड क्रम्स लगाकर उनको मैंने एक तरफ रख लिया लगा के। और उसके साथ जो है मैंने दही फुल्कियाँ बनानी थी, उनका दही रेडी कर लिया, मलाई और चीनी, कैस्टर शुगर और थोड़ा नमक डाल के, और फुल्कियाँ उसमें स्क्वीज़ करके मैंने डाल दी, और इस तरह दही फुल्कियाँ रेडी हो गई। और एक आलू काट के बारीक और बेसन के अंदर उसको डिप करके रख दिया, तो बेसन और आलू के पकौड़े बनाने के लिए ये भी मैंने साथ ही काम कर लिया। और उसके बाद फिर आज दिल कर रहा था पालक और प्याज के पकौड़े भी साथ रेडी करूं, तो पालक बाहर से उतरवाई और प्याज जो है इस तरह से काट के मोटा मोटा, और हरी मिर्च काट के वो भी बेसन में, बाकी चीज़ें नमक मिर्च मसाले डाल के, तो ये चीज़ें मैंने फिर उसके अंदर डाल के तो पकौड़ों की पेस्ट रेडी कर ली कुछ इस तरह से। प्रोटीन शेक काफ़ी देर से मैं नहीं ले रही, जब से रोज़े शुरू हुए हैं। आपको पता है कि ईयरली बेसिस पर इंसान की बॉडी से 0.3% जो है वो मसल लॉस हो रहा होता है, तो ये मस्ट होता है वर्कआउट से पहले या वॉक से पहले। तो इस तरह से फिर मैंने वॉक से पहले ये ले लिया, लेकिन तैयार मैंने अभी अफ्तारी के दौरान ही कर लिया। और फिर इसके साथ मैंने डोनट्स फ्राई कर लिए, शैलो फ्राई किए, लाइट से ब्राउन होने के बाद फिर इनको मैंने निकाल लिया, और आप यकीन करें इतने टेस्टी बने थे कि सबको ही बहुत पसंद आ रहे थे। और नेक्स्ट टाइम इनके अंदर मैं चीज़ फिल करके फिर इनकी एक नई रेसिपी ट्राई करूँगी, तो ये और ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। खैर ऐसे भी बहुत सबको पसंद आए थे और बहुत प्रेजेंटेबल लुक में थे। तो इस तरह से कुछ इनकी लुक थी। और उसके बाद फिर मैंने बेसन पकौड़े जो हैं वो आलू के वो फ्राई कर लिए। बेशक ये एक आलू के होते हैं, लेकिन ये मस्ट होते हैं, एक वैरायटी बन जाती है।
और इस तरह पकौड़े मैंने दूसरे भी फ्राई कर लिए, प्याज और पालक के, और उनको भी लाइट ब्राउन होने तक मैंने उनको फ्राई किया और फिर इस तरह से उनको मैंने निकाल लिया। ये बहुत टेस्टी बने थे। इसमें ये होता है कि प्याज थोड़ा सा मोटा आपने लेना होता है, मोटे प्याज से बहुत ज़्यादा टेस्ट उसका आता है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसको इंसान जहन में रखे तो एक आम चीज़ भी अच्छी बन सकती है। तो दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ माई इफ्तार टेबल अल्हम्दुलिल्लाह। अपना मैं मॉर्निंग ड्रिंक बनाना भूल गई थी, वो मैं बाद में फिर मैंने पानी में चिया सीड्स डाल के और लेमन वाटर डाल के अपना ड्रिंक रेडी किया। तो आज मैंने ये लिया था और कोई बीटरूट वगैरह, कोई स्ट्रॉबेरी कुछ इस तरह का नहीं लिया था। सिंपल प्लेन वाटर, लेमन वाटर लिया था और साथ ये थोड़ी दही फुल्कियाँ, एक डोनट। तो मैं अनारकली से जो शॉपिंग करके आई थी वो मैंने आपसे शेयर नहीं की थी, मैंने कहा आज करूँ। तो ये सबसे पहले हनी की चप्पल, कोल्हापुरी चप्पल थी। इसका ये ऊपर जो हुआ हुआ है लेदर का काम, इसको लेज़र कट बोलते हैं। तो लेज़र कट में ये डार्क ब्राउन कलर में ये चप्पल बहुत ही ज़बरदस्त थी, शलवार सूट के साथ बहुत ही अच्छी। और ये भी एक हम दोनों का सूट है एक्वा कलर में, उसके साथ मैंने लोकल शॉप से बाई की थी 750 की शायद। और फिर ये खुस्सा ब्लैक कलर में, ऊपर एम्ब्रॉयडरी बहुत ही वाइब्रेंट से कलर्स में हुई हुई थी, काफ़ी सूटों के साथ पहना जा सकता था। तो एक आर्टिकल मैंने ये लिया खुस्से में, क्योंकि खुस्सा तो मस्ट होता है अनारकली से, आपको पता है वहाँ की सौगात है। तो ये मुझे 1500 में मिला। और दूसरा ये मस्टर्ड खुस्सा जो है हनी ने कह के मंगवाया था, क्योंकि उसका एक ऑनलाइन सूट आया था मस्टर्ड, तो उसके साथ फिर मैंने ये ले लिया। और ज्वेलरी में मुझे ये झुमकियाँ बहुत पसंद आ रही थी ब्लैक कलर में ही, कि ये भी पहना जाएगा। तो वैसे तो अभी तक सूट मेरा डिसाइड नहीं है उसका ईद का। तो ये शॉपकीपर ने कहा था कि ये ना इंडियन है आर्टिकल, कि ये राजस्थान वहाँ का कोई एरिया है, तो वहाँ की ये स्पेशलिटी है। तो मेरे इंडियन व्यूअर्स प्लीज़ अगर देख रहे हैं तो आप प्लीज़ देखकर मुझे बताएं कि वाकई ये राजस्थान की सौगात है। अदरवाइज़ हमारे भावलपुर में भी इस तरह की आइटम्स बहुत अच्छी अच्छी मिलती हैं, तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट मैंने ये चूड़ियों का सेट लिया, ये भी ब्लैक कलर में ही था, मेटेलिक चूड़ियों का सेट था। ये ख़राब भी नहीं होने ये का इनका है कोई चांस। और वैसे भी इनके साथ ऑल्टरनेट एक ब्लैक चूड़ी, एक कड़ा और एक जो बारीक चूड़ी जिसके ऊपर पर्ल्स लगे हुए हैं। तो ये बहुत ही देखने में जो है बहुत खूबसूरत चीज़ है, ये भी यूनिक सी चीज़ है। उसके बाद मैंने अपने लिए जो है ये 1 कैरेट गोल्ड में ये लिए कड़े, जिनके ऊपर जरकन्स का बहुत ही बारीक और नफीस काम हुआ हुआ था। और मुझे इस तरह के नफीस चीज़ें बहुत पसंद होती हैं अपने लिए। तो ये अपने लिए मैंने ये लिया, मैंने कहा कोई भी कलर का सूट हो इस तरह की चीज़ तो चलती है। तो ये थी मेरी शॉपिंग। यहाँ से करते हैं व्लॉग का एंड। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।